दोस्तों, क्या आप जानते हो एक पनडुब्बी जहाज पानी में कैसे काम करती है और हमारे सैनिक उसमें रहकर देश की रक्षा कैसे करते हैं। पनडुब्बी जहाज पानी के अंदर चलने वाली एक जहाज है। इस जहाज की एक खास बात ये होती है कि ये समुद्र की गहराइयों में जा सकती है और कई दिनों तक समुद्र के अंदर रहकर दुश्मनों पर नजरें रख सकती है। पनडुब्बी को इतना ताकतवर बनाया जाता है कि वो पानी के अंदर पानी के लाखों टन दबाव को आसानी से सहन कर सके। यही वजह है कि बहुत सी पनडुब्बी समुद्र के अंदर 300 मीटर की गहराई तक जा पाती है। पूरी दुनिया में पहली बार सन 1602 में डच वैज्ञानिक ने पनडुब्बी बनाई। इस पनडुब्बी को लकड़ी का बनाया गया था। इस पनडुब्बी के ऊपरी भाग पर चमड़े का कवर चढ़ाया गया था। उस वैज्ञानिक ने नहीं सोचा था कि उसके इस आविष्कार का प्रयोग पूरी दुनिया के युद्ध में होगा। उसके बाद सन 1775 में दुनिया की सबसे पहली नौसैनिक पनडुब्बी को बनाया गया। इस पनडुब्बी को अमेरिका ने बनाया था। ये पनडुब्बी पारदर्शी बनाई गई थी, जिसकी वजह से नौसैनिक के द्वारा इन पनडुब्बियों का प्रयोग युद्ध में होने लगा। सबसे पहले चाकू से चलने वाली पनडुब्बी को बनाया गया। उसके बाद डीजल से चलने वाली पनडुब्बी को तैयार किया गया। इन पनडुब्बियों ने गजब का परिवर्तन ला दिया। इन पनडुब्बियों को चलाने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं थी। पनडुब्बी पानी के अंदर ही हवा की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। आज विज्ञान की इतनी सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करने वाली पनडुब्बियों को भी तैयार किया है। यही वजह है कि पनडुब्बियां कई महीनों तक पानी के अंदर रहने की ताकत रखती है। आज के समय में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को भी तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनों को लगाया जा रहा है, जो महीनों तक पानी में रहने के बाद भी कई किलोमीटर दूर पानी में छिपे दुश्मनों को भी ढूंढ निकालने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं सैनिकों की कि सैनिक पनडुब्बी में कैसे रहते हैं। पनडुब्बी के अंदर की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। पनडुब्बी के अंदर ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पनडुब्बी के अंदर बहुत ही कम जगह होती है, क्योंकि पनडुब्बी के अंदर अलग अलग तरह की मशीनें लगी होती है। कई दिनों तक पानी के अंदर रहने की वजह से पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को धूप देखे बिना कई दिन गुजारने होते हैं। पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को जब किसी मिशन पर भेजा जाता है, तब उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता कि उनका मिशन क्या है। इस मिशन के अंदर कितने दिन समुद्र में गुजारने होंगे और उनका सामना कितने ताकतवर दुश्मनों के साथ होगा और उनके वापस आने की संभावना कब और कितनी है, ये भी उन सैनिकों को मालूम नहीं होता। सैनिकों को बिना स्नान किए बहुत सारे दिन गुजारने पड़ते हैं। कई दिनों तक पानी में रहने के कारण पनडुब्बी के अंदर खाने और पीने के सामान की बहुत कम मात्रा होती है। हर सैनिक के लिए खाना पीना लिमिट के हिसाब से होता है। पनडुब्बी में रहने वाले सभी सैनिक की वर्दी एक तरह की होती है। बिना स्नान किए सैनिकों को कोई कठिनाई ना हो, इसलिए उन सैनिकों को एक खास तरह का कपड़ा दिया जाता है। ये कपड़ा आम कपड़ों से अलग तरह से तैयार किया जाता है, जिसमें एक खास तरह का केमिकल लगाया जाता है। इन कपड़ों को पनडुब्बी में रहने वाले सैनिक हफ्ते भर तक पहन सकते हैं। कपड़ों में प्रयोग होने वाला केमिकल सैनिकों को बीमार होने से बचाता है। पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बहुत ही कम मसाले वाला सब्जी दी जाती है। कभी कभी नया खाना ना बनने की वजह से उन सैनिकों को पहले से ही पैक्ड खाना दिया जाता है। पनडुब्बी में एक छोटी सी रसोई बनी होती है, जिसमें खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि धुआं कम से कम हो। पनडुब्बी के अंदर धुएं को बाहर निकालना बहुत ही कठिन काम होता है। पनडुब्बी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे चार्ज बैटरी उपस्थित होते हैं। पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को सोने के लिए 3 से 4 घंटे ही मिल पाते हैं। पनडुब्बी में एक छोटे से कैबिन में 5 से 6 सैनिक सोते हैं। समुद्र की गहराइयों में बहुत ही कम ऑक्सीजन और घबराहट की वजह से सैनिकों के लिए सोना नामुमकिन हो जाता है। पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को अलग अलग काम दिया जाता है। अगर एक सैनिक से अपने काम में चूक हो जाए तो पूरी की पूरी पनडुब्बी के लिए खतरा बन सकता है। पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों को दुश्मनों से बचने के लिए संभल कर रहना पड़ता है। इसी बात से पता चलता है कि पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। हम अपने देश भारत की बात करें तो साल 1967 में भारत की पहली पनडुब्बी कलवरी को भारतीय सेना में शामिल किया गया, जिसे 30 सालों के बाद 31 मार्च 1996 में भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त कर दिया। उसके बाद बहुत सारी पनडुब्बियां भारतीय सेना में शामिल की गई। इस वक्त भारत के पास 16 से 17 पनडुब्बियां उपस्थित है, जिसमें आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चक्कर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। आईएनएस अरिहंत को भारत में ही बनाया गया है। पनडुब्बी
पनडुब्बी के पहले सफर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पनडुब्बी को भारतीय सेना में शामिल किया। INS अरिहंत और INS चक्कर ऐसी पनडुब्बी है जो पानी, हवा व धरती तीनों जगहों पर हमला करने की ताकत रखती है। इन दोनों पनडुब्बियों पर परमाणु हथियार भी लगाए गए हैं। दोनों पनडुब्बियों का वजन 6000 टन से भी ज्यादा है। इनमें 15 से अधिक मिसाइल लगाई गई है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर की है और 3500 किलोमीटर मारक क्षमता वाले 4 मिसाइल लगाए गए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा 83 पनडुब्बी उत्तर कोरिया की सेना में शामिल है। दूसरे नंबर पर आता है चीन, जिसके पास 74 पनडुब्बियां हैं। तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिसके पास 66 पनडुब्बियां हैं। उसके बाद आता है रूस, जिसके पास 62 पनडुब्बियां हैं। आपको इन पनडुब्बियों की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।